जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया का सच में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का भी व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश कथा सुनने तथा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वाले को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। संकट चौथ की तिथि 6 जनवरी यानी आज दिन मंगलवार सुबह 8:10 से शुरू होकर 7 जनवरी को सुबह 6:52 तक रहेगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है, क्योंकि 7 जनवरी की शाम को चतुर्थी समाप्त हो चुकी होगी और पंचमी तिथि चल रही होगी, इसलिए उस दिन का व्रत करना उचित नहीं होगा। इसी कारण 6 जनवरी 2026 को ही संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:54 पर होगा। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे दिन पूजा पाठ में समय बिताती हैं। मान्यता है कि यह व्रत संतान की रक्षा, लंबी आयु और जीवन में आने वाली संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। रात में चंद्रमा के उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और विधि विधान से पूजा कर व्रत खोला जाता है। इस दौरान गणेश मंत्र का जाप करना और भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत का पारायण दूध और शकरकंदी से किया जाता है, जबकि अगले दिन अन्न ग्रहण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के नाम ही इसके महत्व को बताता है। संकष्टी का अर्थ है संकटों से मुक्ति। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आए मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक कष्ट दूर होते हैं। इस दिन लोग भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं। ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है, तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाया जाता है। कई जगह इसे तिलकुट कहा जाता है, तो कहीं इसके अलग अलग नाम प्रचलित है। माघ मास में तिल से बने पदार्थों का भोग लगाना विशेष फलदायी माना जाता है। अब हम लोग कथा को सुनेंगे। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे, तो वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी ने अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा
और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब हम लोग तिलकुट चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी भगवान गणेश की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना घर गुजारा चला या करता था। अक्सर बीमार ही रहता था। वही देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वो उसके घर झाड़ू पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच माघ महीने में तिलकुटा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया। बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुटा बनाया और छिलके में रख दिया। भगवान श्री गणेश का तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कोई आहार करूंगी। कथा का श्रवण कर वो जेठानी के घर चली गई। वहाँ खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चों चलो आओ और खाना खाओ। बच्चे बोले, नहीं, आज माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब तक वो नहीं खाएंगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी यह कह दिया कि मैं अकेला कैसे खाऊं, अब तो सब साथी में खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तब जेठानी ने वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। एक काम कर, तू कल सुबह आके बचा हुआ खाना ले जाना। वहाँ देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़ी आतुरता से देवरानी के आने का इंतजार करने लगे। अब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली। वही देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती, तो काम क्यों करती हो। और गुस्से में आकर उसने अपने पत्नी को कपड़े के धोने से मारा। धोना हाथ से छूटकर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सामने सपने में आए और बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हुए हैं, बस उस छिंके में तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोने मारी, पाटे मेरी, अब मुझे निमटाई लगी है। कहाँ निमटे। वाह, बोली, ये रहा मेरा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट ले। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज़ में बोले, अब कहाँ पोछूं। नींद में मगन देवरानी को अब गुस्सा आने लगा कि कब से ये मुझे तंग किए जा रहे हैं, और उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे। अब सुबह हुई और देवरानी और सभी देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। गणेश जी जहाँ अपना हाथ पोंछ कर गए थे, वहाँ हीरे की टिक्की बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई थी। बड़ी देर हो गई, लेकिन देवरानी का पता ना पाकर जेठानी ने अपने बच्चे को देवरानी को लाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वो बुरा मान गई है। बच्चे देवरानी के घर पहुँचे और आवाज़ देने लगी, चाची चलो, माँ ने बुलाया है,
घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सब भरपूर है गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर जाकर सारा वृत्तांत अपनी माँ को सुनाया और बोले, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर जा पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़े अचरज से पूछने लगी, अरे ये बता, ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने भोले मन से उस रात वापस घर आके जो कुछ भी हुआ वो हूबहू कह डाला। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुने, मुझे इस कपड़े धोने के धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया है कभी, मैं तुम्हें इस धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो अपने पति की एक भी ना सुनी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारी घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रख दी। सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिल का कूटा खिलाया था, मैंने झरते घी का चूरमा बनाकर छींके में रख दिया है। यही नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हैं, आपको जो मन करे वो खाओ। अब बाल रूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटू कहाँ? तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है, आपको जहाँ निपटना है वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पोछो कहाँ? अब जेठानी ने बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी बिंदी लगा कर पोछ लो। धन की लालची जेठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लग रहा था कि मेरा घर भी हीरे मोतियों से भर जाएगा, और वो सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी ही फैली हुई थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खाकर गिर गई। फिर गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और उस निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती घर उतना ही गंदा हो रहा था। अब जेठानी के पति ने यह सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो गुस्से में आकर वहां से चले गए। अब जेठानी ने निराश होकर चौथ गणेश जी से ही मदद की विनती करने लगी। गणेश जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी गरीबी देवरानी से तुझे तो जलन थी, ये उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से आधा उसे सौंप देगी तब जाके ये सब साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी से बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरे की एक हांडी गड़ी हुई थी। उसने सोचा, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसे मैं यहीं रहने देती हूँ, और उससे वो हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी में से ये ताक में रखी हुई दो सुई के भी दो हिस्से कर, तब जाके यह माया में सिमटूंगा। अब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी और ताक में रखी हुई दो सुई में आधी बाटी दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आके जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी और अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। उस लालची जेठानी की तरह किसी और को सजा मत देना। बोलो श्री तिलकुट गणेश संकट चौथ की जय। मंगल मूर्ति और प्रथम पूज्य
भगवान गणेश को संकट हरण भी कहा जाता है। माघ मास की चतुर्थी के दिन व्रत रखने, भगवान गणेश की पूजा करने और गणेश जी के 12 नाम लेने से जहाँ सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वही इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति भी होती है। गणेश जी के 12 नाम का पाठ करने से हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश जी के सम्मुख एक दंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, इन 12 नामों के पाठ करने और सुनने से विद्यारंभ, विवाह, प्रवेश करना, निर्गम, संग्राम और संकट में सभी विघ्नों का नाश होता है। जिन लोगों को गणेश जी के इन 12 नामों का पाठ करने में समस्या आती है, इन नामों का श्रवण करने अथवा इन नामों को संकट चतुर्थी के शुभ मुहूर्त में अथवा किसी पर्व पर अपने बड़े बुजुर्ग से लिखवा कर अपनी तिजोरी, गले, अलमारी में रख सकते हैं। गणेश जी के आगमन से समृद्धि आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास घर परिवार में खुशहाली लाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट या संकटा चौथ कहलाती है। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ, तिल अथवा तिलकुट चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। मंगल मूर्ति और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को संकट हरण भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जहाँ सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वहीं इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति भी होती है। इस दिन तिल दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक देवी देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। हे गणेश प्रभु, माघ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपकी कृपा से पूर्ण हुआ। मेरे समस्त कष्टों का नाश कर मुझे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। ओम गणाधिपतये नमः। हे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं करो मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान प्रभु, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पावन संकष्टी चतुर्थी का व्रत मैंने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण किया है। यदि इस व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी या भूल मुझसे अनजाने में हुई हो तो हे करुणा निधान गणपति, कृपा कर मुझे क्षमा करे। मेरे जीवन के समस्त कष्ट, रोग, ऋण, भय और विघ्न आपकी कृपा से नष्ट हो। मेरे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य का वास हो। हे संकट मोचन गणेश, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के संकट हर लिए, उसी प्रकार मेरे भी समस्त दुखों का नाश करें। अब मैं आपका इस व्रत को समापन करती हूँ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम लोग गणेश जी भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे मूस के सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देते, कोढ़िन को काया, अंधे को आँख देते, कोढ़िन को काया, बाझिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सूत वारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेवा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय।